चलो, अब आज की क्लास के लिए आपको कोई भी होमवर्क नहीं दे रहे हम, चिल करो। अब आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान जो आपको बनाएगा एकदम बेहतरीन सा, बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा, एक समझदार सा, अच्छा सा इंसान। ठीक है, तो सुनील भैया क्या है आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान, ध्यान से सुनना। पहला तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक किसी इंसान ने ना मेरे वीडियो पे शॉर्ट्स पे कमेंट भी किया था, और वहां पर मैंने डाला था कि बुरी आदतों के ऊपर डाला था, तो उन्होंने उसमें डाला था कि हाँ सर, आप में भी तो एक बुरी आदत होगी दारू पीने की, क्योंकि आप तो शिव भक्त हैं। अब एक तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग शिव के भक्तों को दारू से लिंक करते, नशे से लिंक करते। अब मैं आज आपके सारे मिसकंसेप्शन तोड़ता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंसान जो है, अगर उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है तो अपने जीवन में से दुख कैसे हटा सकता है, मतलब दुख को कैसे भूल सकता है? पहला तरीका है दुख को भूलने का कि आप बहुत बढ़िया तरीके से मेडिटेशन अगर करते हैं तो आप अपनी इमोशंस, आप अपनी फीलिंग्स को बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से मेडिटेट करेंगे तो आप उस दुख को ओवरकम करने के लिए एकदम पावरफुल हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, तो एक इजीएस्ट तरीका ये होता है, लोग नशा करते हैं, क्योंकि जब आप नशे में रहते हो तो आप दर्द भूल जाते हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी का ब्रेकअप हुआ है तो बोलता है मैं तो दारू पीऊंगा, क्यों? क्योंकि नशे में क्या है, आदमी को कुछ याद ही नहीं रहता, वो सब भूल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि दर्द भुलाने के लिए नशा करते हैं, दारू पीते हैं। अब होता क्या है मेरे दोस्तों कि हम भोले बाबा को यहां पर ये सारी नशीली पदार्थ क्यों चढ़ाते हैं, आज मैं आपको बताता हूं, सुनना इस बात को। अब भोले बाबा जो है सबसे बड़े योगी हैं, सबसे बेस्ट मेडिटेशन, यानी आप कह सकते हैं कि उनसे बढ़िया मेडिटेशन ध्यान में कोई जा ही नहीं सकता, सबसे खतरनाक है वो। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हम ये जो नशीले पदार्थ हैं, क्योंकि वो भोले हैं ना, उनको तो आप कुछ भी चढ़ा वो ले लेते हैं, उन्हें भोले बाबा कहते हैं। तो उन्हें प्रेम और श्रद्धा से लोग क्या करते हैं, नशा चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि भोले बाबा आप नशा ले लीजिए और हमें मेडिटेशन की शक्ति दीजिए। ये है पहला रीजन। ये नहीं है कि भोले बाबा नशा करते, भोले बाबा कोई नशा नहीं करते। वो सिगरेट या वो गांजा पीते की तस्वीर लगा रहे कि शर्म आनी चाहिए आपको। जो सबसे आइडियलिस्टिक भगवान है, आप उनके साथ ये सब जोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको नशा करना है। आपको नशा करना है तो आप उसको सही तरीके से साबित करो। भोले बाबा ने तो विष भी पिया था, हलाहल गले में अटकाया था, पी के दिखाओ। भोले बाबा तो भस्म लगाते शरीर पे, लगा के दिखाओ। भोले बाबा के गले में वासुकी नाग है, आप पहन के दिखाओ। यहां पर बिच्छुओं के जो एक कुंडल ये वो पहनते, पहन के दिखाओ। दम है तो फिर करो, फिर जटाएं थी उनकी, लगा के दिखाओ। तो अगर आपको भगवान से सीखना है तो अच्छी चीजों को सीखो, बैलेंस सीखिए आप उनसे। बैलेंस, सांप बिच्छू सब एक साथ लेकर बैठे हो, दैट इज द बैलेंस दैट ही हैज, ही नोज हाउ टू बैलेंस थिंग्स। वो सबसे बेस्ट मेडिटेटर है, मतलब उनकी ध्यान की शक्ति इंपॉसिबल है, हम तो उनके अंश है बेटा। तो हम ये नशीले पदार्थ चढ़ाते हैं ताकि हम उन्हें बोलते कि आप हमको मेडिटेशन की शक्ति दो और आप ये ले लो। तो दारू पीनी नहीं कभी जीवन में, नशा नहीं करना, ये सस्ते नशे नहीं करने। नशे करने अच्छे लेवल के नशे करो, पढ़ाई का नशा करो, जीवन में कुछ बड़ा करने का नशा करो। ये सस्ते नशे करके क्या करोगे जीवन में? अपना शरीर खराब करोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, भगवा रंग के बारे में, कैसे रंग नहीं, भगवा रंग के बारे में चर्चा करेंगे। भगवा रंग देख के आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, भगवा दो रंगों से मिलकर बना है, एक लाल और एक पीला। लाल एग्रेशन को दिखाता है, रेड रिप्रेजेंट्स एग्रेशन, रेड रिप्रेजेंट्स ब्लड, गुस्सा, वेलर, ताकत, युद्ध। लाल कलर। पीला दिखाता है शांति को। मिक्स कर दीजिए, भगवा रंग बनता है, और इसी भगवे को हम पहनते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? शांति और एग्रेशन को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसे हाथ है हमारा, जरूरत पड़ने पे लाल रंग भी आ सकता है, तो वो उस चीज को दिखाता है। तो भगवा शांति और वेलर दोनों का प्रतीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि चीजों को, हर चीज के पीछे का मतलब है, उसको डीप तरीके से सीखें। और आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं हिंदुइज्म के बारे में बता रहा हूं, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके बारे में डीप में जानिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जान रहे हो तो वहां दिक्कत है। यू शुड नो
बिकॉज अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं वो पेड़ जो अपने कल्चर और रिलीजन से जुड़ा नहीं है वो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ही नहीं है, तो पेड़ उखड़ जाता है। ठीक है ना? तो ज्वाइन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और आज के बाद अगर आपको कोई भी ये बोलता हुआ मिल जाए भोले बाबा नशा करते थे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। समझ में आई बात? हाँ, अज्ञानी की पहली पहचान है कि जिसने जो बोल दिया उसको मान लिया। ऐसा नहीं है, आप अपना रिसर्च करिए। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है, अपना रिसर्च करिए। मुझे कोई भी एक वैदिक लिटरेचर आप दिखा देना जहां पर ये मेंशन्ड हो कि वो नशा करते थे। क्या पता, मैंने नहीं पढ़े हो, मैं कभी भी घमंड नहीं करता। आपको अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। मैं अभी अगेन, मैं तो उसी वे में बोल रहा हूं, आपको पता लग जाए तो मुझे बता देना। जस्ट गो एंड रिसर्च, इफ यू विल फाइंड एनी वैदिक लिटरेचर ऑफिशियल, शेयर इट विद मी। और नहीं मिले तो आज के बाद अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसे चुप करा देना। मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना। समझ आया? चलो, ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, तो दोनों आपके साथ है। बस बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑलवेज से। जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।